कैंडिडेट कौन होगा राज्य में, और उन्होंने ये भी कहा साथ के साथ कि एमएलए डिसाइड करेंगे। देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, और उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये हमेशा होता है, पार्टी की परंपरा है। मैम, एक बड़ी बात ये है कि चुनावों से पहले जब चयन हो रहा था उम्मीदवारों का, तब प्रभारी ने कहा था जरूरी नहीं है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बने। तो क्या इस बात को हम माने कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपसे डायरेक्ट, क्योंकि आप है तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग मेंबर पार्लियामेंट से भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है? क्या आप भी हो सकती हैं? क्या जैसे हुड्डा साहब 2005 में हुए, और 2005 वो तो बात की 2005 रिपीट हो सकता है क्या, जैसे 2005 में जो इंसिडेंट हुआ था? देखो, फिर बात वहीं आ जाती है कि ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमांड की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। मैम, क्या हाईकमान अगर आपको भरोसे में लेता है और आप उनका फैसला, वो आपकी चॉइस होती है? मैम, आपने कहा था कि क्या दलित सीएम भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? देखो, बात ये है कि हाई कमांड का फैसला, जो हाई कमांड का फैसला होता है, ये सबको मान्य होता है। मैम, आपने कहा था कि पहले भी आपने कहा था कि दलित सीएम मिलना चाहिए मुख्यमंत्री हरियाणा नहीं को। मिलना चाहिए हरियाणा को, या कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं मिलना चाहिए हरियाणा को, उस पर आप ये सारे पहलू हम बोल चुके हैं, मीडिया में सारी बातें आ चुकी हैं, और इन सब चीज़ों से हमारा हाई कमांड, उनको सब चीज़ों का मालूम है और सब बातें उन तक पहुंची हुई हैं। फैसला तो वहाँ से आना है। देखो, अब तक बातें चलती थी, डिस्कशंस होते थे, सारी बातें थी, और सब बातें आपसे भी फ्रैंकली बातें हुई हैं, तो उस चीज़ को बार बार दोहराना मैं नहीं समझती कि ज़्यादा मुनासिब, लेकिन जो भी हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को, चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें, या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमांड के संज्ञान में है। लेकिन सब चीज़ों का फैसला देखते हुए हाईकमांड अपने विवेक से करेगा। हम 2005 की बात आपसे दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2005 में जो फैसला लिया गया था कि हरियाणा कांग्रेस के और नेशनल कांग्रेस के हित में जो है हमने फैसला लिया, ये हाईकमान ने ग्राउंड दिया था। विधायकों की राय से इतर विधायकों ने एक रेजोल्यूशन जरूर हाईकमान के पास दे दिया था। क्या इस बार ऐसा कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए? हरियाणा के हित में राष्ट्रीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जहां राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वहां पर किसी कोई दलित मुख्यमंत्री भी आए, महिलाओं को प्राथमिकता मिले, और क्या जो है हरियाणा की राजनीति और नेशनल राजनीति को देखते हुए इस तरीके का फैसला हाईकमान को लेना चाहिए? आपसे पूछो। ये सब बातें जो आपने कही, ये अपने आप में जायज़ बातें हैं, लेकिन इन सब पहलुओं को हाई कमांड सोचेगा, समझेगा, क्योंकि उनको पूरे देश का देखना है, और हम केवल ये ना समझें कि जो आप कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, सिर्फ वो बातें हैं। बहुत से पहलू होते हैं जो हाईकमान उन सब पहलुओं पर विचार करके ही अपना फैसला, ये तभी बात होती है। देखो, ये बातें तभी हैं कि स्टेट में एक अपने एमएलएज की भी और भी ये सब बातें, लेकिन फैसला अंतिम हाईकमान पे इसीलिए छोड़ा जाता है, और ये हर स्टेट में बार बार होता रहा है कि हाईकमान इन सब बातों को देखते हुए अपना फैसला देगा, और दिया भी है। आपने देखा, स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो, हाईकमान ने फैसले लिए हैं समय के मुताबिक।